हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं। इनमें आपके विरोधी, आपके वेल विशर्स, सबकी एनर्जी जो है वो सम्मिलित होगी और उनकी सोच क्या है आपके प्रति, उनके एक्शंस क्या हैं, क्या वो एक्शन जो हैं वो जस्टिफाइड हैं उनकी सोच के हिसाब से या नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है एंड आई होप कि आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे, काफ़ी जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे और मुझे लगता है ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो आपको अंत तक देखना चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं ना अगर टैरो की, देन यू शुड लिसन प्रॉपरली, क्योंकि जो हर एक कार्ड है ना वो एक अपने आप में मिस्ट्री है और एक अपने आप में डिफरेंट मैसेज लेकर आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टार्टिंग के 2 कार्ड या 3 कार्ड आपसे मैच नहीं हुए तो पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। थोड़ा सा जब आप पेशेंस दिखाते हैं ना, देन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। मे बी ये पार्शल रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट हो सकता है हाफ रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, बिकॉज एट द एंड दिस इज जनरल रीडिंग, सो वी कांट बी स्पेसिफिक कि 100% रेजोनेट होगी। चांसेस ऐसे हैं कि किसी किसी से तो 100% रेजोनेट हो सकती है। ओके, तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि दैट यू नीड अ पर्सनल गाइडेंस और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप ज़रूर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो गिवन नंबर है इस पर आपकी बात होगी, इस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, आपका पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो कॉल्स अटेंड करते हैं, तो आप इस चीज़ में डाउटफुल ना रहें कि मैम से बात करवाइए। अगर मैं ये नंबर डिस्प्ले पे दे रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे सोल फैमिली में से लोग जो हैं वो कहीं और जाएं। अगर उनका मन है मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेने का, आई विल मेक श्योर कि वो मुझसे ही पर्सनल गाइडेंस लें। सो ये नंबर अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो एट द एंड मैं ही आपको जो है वो रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। ऑथेंटिक है और इतना, अब तो काफ़ी पुराना चैनल भी है, बट मैं फिर भी ये बताना चाहूँगी आपको कि देखिए अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले ले चुके हैं तो उनको ऐसा लगता है मैम आपने तो चार्जेस बढ़ा दिए। एक्चुअली में मैंने चार्जेस बढ़ाए नहीं है, मेरे ओरिजिनल चार्जेस अलग हैं, बट यूट्यूब पे नए नए लोग जुड़ रहे हैं, देन सो आई गिव डिस्काउंट। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता रहेगा। ज़रूरी नहीं है आज अगर 80% डिस्काउंट है कल आपको हो सकता है 5% ही मिले। सो मेक श्योर अगर आपको ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, मैं इसलिए बता देती हूँ कि नए लोग जो हैं अगर उन्हें ज़रूरत हो। नाउ लेट्स बैक टू द रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके बारे में क्या लोग सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी आ रही है। तो जो हमने कार्ड पे किया है, ओ गॉड, अभी ना हाल फिलहाल मुझे लगता है ऐसे लोगों की बड़ी एनर्जी आ रही है जो पैसे के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं। ओके, तो आपके बारे में पता है क्या सोचा जा रहा है कि आप जो हो ना, कहीं अगर आपने शिफ्ट किया है, ऐसा कि या तो आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा या फिर आपने कहीं शिफ्ट किया होगा, या अभी रिसेंट, ये तो है ही है कि अभी रिसेंटली आप कहीं जाकर आए हो। अगर इफ़ दिस इज़ नॉट शिफ्टिंग देन यू मे हैव ट्रेवल्ड। अगर आपने ऐसा हुआ है कि या तो ट्रैवल किया है या कहीं से शिफ्ट किया है या कोई आपके घर आया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये एनर्जी आ रही है कि जो जो आपका घूमना फिरना हुआ है, जो ट्रैवलिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या मनी को इंगित कर रही है। और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो इंसान है ना, ये भागदौड़ जो कर रहे हैं ना, ये पैसे के प्रति कर रहे हैं और मनी ही इनका एंड गोल है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोग ऐसा सोच क्यों रहे हैं। ये तो मुझे लगता है ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है क्योंकि हर कोई जो है, जो दुनिया में हम आए हैं, एक हमारा जो चल रहा है चक्र, वो ऑब्वियस ही बात है। अब ऐसा कलयुग है कि पैसे के बिना हम पानी भी नहीं ले सकते। अब तो ये, मैं तो जिस स्टेट में, जिस सिटी में रह रही हूँ, वहाँ तो हमें पानी भी रुपए से ख़रीदना पड़ता है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपको भी बाय करना पड़ता है या नहीं, बट ऑब्वियस ही बात है जब हम पानी खरीद रहे हैं तो रुपया इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो मनी, तो आपको अगर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, दूसरे लोग जो सोच रहे हैं वो काफ़ी वियर्ड है, क्योंकि वो, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हो, इतने ज़्यादा अपने आप से प्यार करने लगे हो, इतने ज़्यादा सेल्फिश कहीं ना कहीं हो गए हो
कि आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो। आपको पता होता है दैट समवन इज़ वाइज़ और आपको अच्छी एडवाइस देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे होशियार है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, दे विल प्रोवाइड यू गुड गाइडेंस। बट आप अपने आप को सुपीरियर पोजीशन पर रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई होशियार हो ही नहीं सकता, सो वाई आई वुड टेक सजेशंस फ्रॉम एनी पर्सन, सो यू बिहेव लाइक दैट। आपका एक होता है ना एटीट्यूड, यू काइंड ऑफ क्रिएट सच एटीट्यूड कि नहीं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है और आई एम फाइन दिस वे, मुझे आप गाइडेंस मत दीजिए। इस हिसाब का जो है आपका एटीट्यूड हो जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप ना देखिए, ये ना, ये मत सोचेगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये आप ऐसे हैं ही। लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, तो मैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हो। मतलब डिसबैलेंस को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्वाइटली इमेच्योर, कि आप थोड़े से इमेच्योर हो, डिसबैलेंस हो जाता है आपका माइंड जो है ना, जो स्थिरता है वो नहीं रह पाती है। स्थिरता कहीं ना कहीं आप गंवा देते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं कलेश दिख रही है। ये मुझे दिख रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी तक मैंने आपके एक्चुअल कार्ड नहीं निकाले हैं कि एक्चुअली में आपके साथ ऐसा है या नहीं। मैं थर्ड पार्टी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, मैं वो बता रही हूँ। व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू। आपके बारे में मैं क्या सोचूँ वो नहीं, कोई थर्ड पर्सन क्या सोच रहा है मैं वो बता रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ वॉयलेंस सिचुएशन, और काइंड ऑफ जैसा होता है ना, घर का माहौल बहुत ज़्यादा कलह वाला हो जाता है। कलेश जहाँ पर होती है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, नॉइस, और जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा और जो कि नेगेटिव होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लोगों को लग रहा है कि आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इन रिटर्न जब आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन रिटर्न और ज़ोर से चिल्लाते हो, और ज़ोर से, मतलब जो आप कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ से आप फट जाते हो सिचुएशन पे, और मतलब फिर सबको ये दिखता है कि आपकी गलती है, आपकी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी वॉइस तेज़ होगी, क्योंकि आप जो है वो रीज़न जो है वैलिड वही बार बार बोलेंगे, क्योंकि आपको एक समय था कि आपको थक गए आप एडजस्ट करते करते। तो जब अब वो चीज़ें निकल कर आती हैं, तो लोगों को लगता है दैट यू आर मोर टॉक्सिक एंड यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन दिस सिचुएशन। लोगों को ऐसा लगने लगता है भाई ये इंसान तो एडजस्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, इतनी कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, सब करते हैं, वाई नॉट दिस पर्सन, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए, प्रॉब्लम तो हर फैमिली में होती है, कलेश हर फैमिली में होती है, बट उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाना, इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाना, इतना ज़्यादा हाइपर अग्रेशन दिखाना, वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मिसमैच होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं काफ़ी पोलाइट दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी वार्मथ है, काफ़ी ऑनेस्टी जो है आपके फेस से झलकती है, काफ़ी जैसे सादगी पसंद इंसान होता है ना, तो आप वैसे हैं कि आपको देखकर लोग सोचेंगे कि बहुत ही सादा इंसान है और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और मतलब बिल्कुल पीसफुल इंसान है। आपसे जब लोग मिलते होंगे तो यूजुअली आपके बारे में यही उनका अजम्पशन रहता होगा कि यार ये इंसान तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, इतने पोलाइट है, और ये तो कितने बढ़िया होंगे, इनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, मतलब इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग। आपसे मिलकर लोगों को ऐसे ही लगेगा। बट क्या फेस कर रहे हो, क्या नहीं फेस कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जो ये कोई क्लोज वन है आपके जो ऐसा सोच रहे हैं, देखिए, रैंडम अगर कोई इंसान हमसे मिलता है ना, उसको हमारी लाइफ के बारे में नहीं पता होता, उसको हमारे फेस से, हमारी जो जेस्चर्स हैं उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और उससे वो जजमेंटल हो जाते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं बेसिकली, और वो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। बट अभी जिनके मैंने कार्ड्स निकाले हैं, दे आर योर क्लोज़र वन, जो आपके बहुत करीब लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं। तो वहाँ पर लोगों को लगता है, और मुझे लगता है शायद ये कोई आपका वेल विशर भी है, क्योंकि उनको यहाँ पर साथ के साथ ये भी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं कि आप उस लड़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जब आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आप उस स्पेस को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, क्लीन अप करने की कोशिश करते हैं, आप
उस शोर को दबाने की कोशिश करते हैं तो लोगों को आपका शोर सुनाई देता है। तो बेसिकली आप वो जब कूड़ा हटा रहे होते हैं ना, तो वो लोगों को ये नहीं दिखता आप कूड़ा हटा रहे हो, लोगों को ये दिखता है कि आप इकट्ठा करके लेकर आ रहे हो, इकट्ठा करके। अरे क्लीन करने के लिए एक समय आएगा ना कि वो बाहर निकलेगा, तो हो सकता है कि दूसरों को लगे कि अरे इतनी सारी गंदगी, बट वो एक जगह भरा हुआ है, वहाँ से क्लीन अप करते हुए आ रहे हो। अंदर कितना क्लीन है वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। आई होप मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ आप तक वो क्लियर हो पा रहा है। एक तो क्या है कि दिस इज़ द वीडियो, और मतलब एक होता है ना वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस। जब मैं ये कार्ड्स पढ़ रही होती हूँ ना, उस समय ये वन वे हो जाता है, क्योंकि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कमेंट्स के थ्रू। इसलिए अब आप समझ रहे कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में ना बातचीत दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सिर्फ मैं बात करूँ, आप लोग मुझे रिटर्न में बात ही नहीं करें तो वो नहीं चलेगा। तो आप लोग भी मुझे बात करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि क्या मैं जो बताती हूँ आपको समझ आता है, और एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। अब यहाँ पर और अगर मैं सिचुएशन में एनालाइज़ करने जाऊँ और ज़्यादा देखूँ कि क्या लोग सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अब थोड़ा सा वो आया है कि सुकून के पल शायद आपके जीवन में हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं टाइम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, स्टिल थोड़ा सा जगल अप करना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रगल था वो वाला फेज़ आपका निकल चुका है, एंड यू आर नाउ इन अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। और स्थिरता जब इंसान में आने लगती है ना, धीरे 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 वो हम्बल भी होने लगता है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यही होता है। अब आप सोचेंगे ना, अभी बीच में से आप स्किप कर जाते तो ये वाला पॉइंट शायद लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपको सुनने को ही नहीं मिलता कि लोग अच्छा भी सोच रहे हैं आपके बारे में, कि ठीक है इंसान ने अगर कुछ कह भी दिया तो भाई उसके अंदर भी अग्रेशन हो सकता है, बट राइट नाउ यू आर इन अ पीसफुल सिचुएशन, कि आपका जो माइंड है धीरे धीरे पीस की तरफ बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप सत्य को स्वीकारने लगे, अध्यात्म की तरफ जोड़ रहे हैं, ये लोगों को पता चल रहा है। एक चीज़ जो मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ, काफ़ी जो आपके एनिमीज़ है ना, उनकी बड़ी अजीब सी एनर्जी आ रही है कि वो पता है क्या बोल रहे हैं इस चीज़ से, तो वो भी मान रहे हैं कि हाँ आप स्पिरिचुअल हो और आप ज्ञानी हो, आपके पास असीम ज्ञान है। अगर आपसे कोई गाइडेंस लेने आएगा ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, और आप उनको, भले आपके दुश्मन भी होंगे ना, अगर वो आपसे हेल्प सीख करेंगे ना कि हाँ भाई सो एंड सो हमें हेल्प कर दीजिए, तो आप उनको हेल्प करते हैं, आप उनको गाइडेंस भी देते हैं, साथ के साथ आप उनको, मतलब जो गाइडेंस देते हैं ना, वो उनके साथ के साथ उनको इतना ज़्यादा बिल्डअप कर देता है ना, कहीं स्ट्रेंथन कर देते हैं, आप मोटिवेट कर देते हैं, तो वो उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपसे बात करना। ये है आपके अंदर क्वालिटी, और ये चीज़ ना लोग एक्चुअली में, अगर आपके सोचो विरोधी भी ये बात मान रहे हैं ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, तो यानी कि काफ़ी मैक्सिमम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो अगर आपके विरोधी भी ये बात सोच रहे हैं ना, दैन इट्स अ बिग क्वालिटी ऑफ योर्स। तो यहाँ पर उनको लग रहा है, लेकिन अगेन क्योंकि विरोधी हैं, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ 12 साल गाड़ो बट निकालो तो टेढ़ी ही निकलती है, तो वो ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट अगेन अगला जो कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि वो ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे हो, पॉजिटिव हो, दूसरों की हेल्प सीख, मतलब आप सीख भी करते हो हाँ दूसरों से हेल्प, बट अगेन यू करते भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दूसरों से मदद ही मांगते रहते हो और दूसरों की करते नहीं हो, विलिंगली आप हेल्प भी करते हो। तो वो चीज़ तो एक्सेप्ट करें, बट साथ के साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप के कहीं ना कहीं दो फेस हैं, और जो दूसरा वाला फेस है ना, वो आप लोगों को नहीं दिखाते हो। जो आपकी इनर साइड है ना, बहुत ईविल है, और वो ईविल साइड है ना, वो आपके अग्रेशन में ही बाहर आती है। और वो ईविल साइड इतनी वर्स्ट है कि जो आपके फेस से, आपकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं करती। दैट वो आपने इतना अपने आप को मतलब अपना इतना कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं मुखौटा अपने ऊपर डाल रखा है कि वो आपकी ईविल साइड जो है वो लोगों को दिखे ही ना, लोगों को सिर्फ अच्छा साइड दिखे, आपका ईविल साइड आपकी ना दिखे। ऐसा लोग ऐसा सोच रहे हैं, और मुझे लगता है ये स्ट्रांगली आपके विरोधी ही सोच रहे हैं। किसी के अपने लोग तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
आपके मतलब वो ग्रीडी वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हाँ वो सोचते हैं। इमेच्योर वाला भी बता दिया है कि इमेच्योर भी सोचते हैं आपको कि बस अपने बारे में। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ लोग ये भी कह रहे थे कि ईविल साइड जो है आपकी निकल कर आती है बाहर अग्रेशन में। ये बात सच है या नहीं है ये तो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं है। लोगों को तो अगर कोई आपको काट रहा है और लौट कर आपने उसको धक्का भी मार दिया ना, तो वो ये नहीं देखेंगे हम काट रहे थे इसलिए हमें धक्का पड़ा है। वो दुनिया को चीख चीख के यही बताएंगे, अरे भाई इसने हमें धक्का मार दिया, अरे भाई हमें गिरा दिया। लोगों को वो कभी नहीं बताएंगे कि इसने हमें धक्का इसलिए मारा क्योंकि हम इसका हाथ काट रहे थे या हम इसका पैर काट रहे थे इसलिए हमें धक्का पड़ा। वो कभी फुल स्टोरी बताएंगे ही नहीं। और ज़्यादातर मेकअप स्टोरीज़ है आपके खिलाफ। मतलब आधी बातें तो थोड़ी बात होती है और आपके खिलाफ बनाई ज़्यादा बातें जाती हैं। ये मुझे दिख रहा है कि काफ़ी गॉसिप गैंग हैं जो आपको अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये है कि आप एक्स्ट्रा वो हो गए हो प्रोटेक्टिव। मतलब एक होता है ना कि इंसान को टारगेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक समय आएगा भाई इंसान जो है ना, अब कोई आपसे प्यार से भी आगे बढ़ता है ना तो आप पहले से शील्ड आगे कर देते हो, भाई मेरी तरफ मत बढ़ो। क्योंकि इतनी तलवारें घोंपी गई हैं आपके अंदर, इतना ज़्यादा आपको मतलब इतना धोखा दिया गया है, इतनी तलवारें आपके अंदर घोंपी गई हैं कि अभी आप ऐसे हो गए हो, अभी आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। आप एकदम से डर जाते हो और आपको लगता है कि भाई दोबारा से मेरे साथ ऐसा हो उससे पहले बेटर है कि मैं शील्ड मतलब आगे से वो कवच लगा लेते हो कि जिसमें अंदर एंट्री ना हो पाए। तो ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप घमंडी हो, थोड़े से रूड हो। अब उन्हें ये नहीं पता कि आपने इतना सब कुछ फेस किया है, इसलिए ऐसा हो गया कि आप ओपन नहीं हो रहे हो नए रिलेशनशिप के लिए, नए फ्रेंडशिप के लिए। आप जल्दी से ओपन नहीं हो पा रहे हो, चाह कर भी आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट की गई। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, समय के साथ ऐसे हो रहे हो क्योंकि आपके साथ ऐसा किया गया है, आपको धोखा दिया गया है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी आई, किसी से आपने प्यार किया होगा, मतलब किसी कोई एक ऐसा इंसान था जिस पे आपने बड़ा भरोसा किया और उस इंसान ने आपके भरोसे को चकनाचूर कर दिया और कहीं ना कहीं आपने लेफ्ट आउट फील किया और अलोन फील किया। तो इस वजह से ये है कि हाँ थोड़ा सा आप हो गए हो कि पहले जैसे तो नहीं रहे हो, थोड़ा सा आप अपनी भावनाओं पे एक कहीं ना कहीं, जैसे कोकोनट होता है ना कि ऊपर से कड़क और अंदर से मुलायम, तो वैसे अंदर तो आप आज भी वही हो मुलायम, लेकिन क्योंकि इतना आपको बैक बाइट किया गया है, इतना ज़्यादा अपनों से ही धोखा मिला है कि अब आप ऐसे हो कि भाई किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही नहीं है, मर जाएंगे ये लोग तो काट देंगे। तो इसलिए कैसे पता कि अब ये इंसान सही है, कैसे ट्रस्ट करें, जिस पे भरोसा कर रहे हैं वही ख़राब निकल रहा है। तो इट्स नॉर्मल और ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप अपने लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और आपका हक बनता है अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं। इट्स ओके, लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं इट डजेंट मैटर। आप अपने लिए सोच रहे हैं, ये आपका अधिकार है और ईश्वर ने इसीलिए आपको मनुष्य बनाया है, इसीलिए आपको दिमाग दिया है कि आप सोचें। ओके अब अगर हम शिव शक्ति गाइडेंस की बात करते हैं तो आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स। आपकी तरफ कोई भी अगर आपदा आने वाली थी नेचुरल या फिर जो अगर अल्पायु का कुछ योग होगा आपका, तो वो जो है ब्लेसिंग है रक्षा काली माँ की तरफ से, वो आपके ऊपर से हटेगा। उनका जो है आशीर्वाद आपके ऊपर है। बागलामुखी माँ की तरफ से आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि आप जब अपने लिए सत्य भी बोलोगे ना तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ बोलने से ही आपको विजय प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपके लिए शिव जी की तरफ से मैसेज आ रहा है, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। कि आपको लाइफ से ही सीखना है। हो सकता है कि आपके साथ बुरा हुआ है बट सिर्फ एक एक्सपीरियंस को लेकर आप लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकते या जजमेंटल नहीं हो सकते। उससे सीखिए और फूंक फूंक कर आगे बढ़िए। जब इंसान दूध से जल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका उपयोग करना छोड़ देता है। उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि अच्छा जब ये ठंडा हो जाए मुझे तब इसका उपयोग करना है, या फिर जितना मैं झेल सकूं उस सिचुएशन में मुझे इसे टच करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है वो आपको अपनी बढ़ानी है वाइजली। जैसे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उसके हिसाब से आपको अपनी ग्रोथ करनी है और आगे ग्रोथ हो ही रही है और अभी आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आई होप मैं पूरा मैसेज जो था वो आप तक डिलीवर कर पाई होंगी। अगर वीडियो आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये मान कर चलती हूँ अगर आप मेरी रीडिंग यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मुझसे करते हैं ढेर सारा प्रेम। तो मैं चाहूँगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं मेरी माता रानी जो हैं वो पूर्ण करें और माता रानी का सदैव सदैव आशीर्वाद आपके साथ रहे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती रहे। अगर आप यहाँ तक हैं तो सच में आपका दिल से हार्टफुल थैंक यू कहना चाहूँगी मैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बनाते रहें, सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर
बताती रहूँगी। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।